ओवरऑल मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ। जैसे 12th में था उसी प्रकार फिजिक्स में भी आपके 2 बुक्स हैं, है ना, 2 बुक है। तो यस सर। फर्स्ट बुक का जो आपका फर्स्ट बुक का जो सिलेबस है, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड, ये दोनों है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यस सर। फर्स्ट में हो जाएगा, दूसरे में पोटेंशियल वगैरह हो जाएगा। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 3 जो है इसमें है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर 3 हो जाएगा। मेन जो है ना तुम्हारा, यस सर। मेन जो है ना बुक फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक फर्स्ट थोड़ा टफ पड़ता है और पक्का। बुक अच्छा सेकंड सर। बुक सेकंड बहुत सिंपल है। अच्छा सर। मतलब मान के चलो कि अगर पूरा सिलेबस में एक तरह से अगर 10 महीने लगते हैं, तो 10 महीने में मान के चलो कि तुम्हारा 6 महीने मान के चलो कि तुम्हारा 6 से 7.5 महीने तुमको फर्स्ट बुक में ही लगेगा, और सेकंड बुक बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 ढाई 3 महीने में। तो यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी है आपका। चैप्टर 4 जो हो गया, इसमें हो गया आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यस सर। चैप्टर 5 हो गया आपका, इससे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ही है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यस मैग्नेटिज्म सर। एंड मैटर। बस इस लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि तुमको पता रहे कौन कौन से चैप्टर है, ताकि कोई पूछे तो यस सर। सबसे पहले तो सिलेबस ही पूछते हैं कि क्या पढ़ना, क्या है, कौन कौन चैप्टर है। तो 4-5 चैप्टर का भी नाम ले लो तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसको आता है। अच्छा। हाँ, चैप्टर 6 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस सर। और चैप्टर 7 हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट। रीडिंग करेंट। यस सर। ये सिंपल है, अल्टरनेटिंग करंट, मैंने चैप्टर 3 से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। और यस सर। चैप्टर 8 हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर यस सर। तो टोटल चैप्टर 8 चैप्टर्स है इसमें फर्स्ट बुक्स में। तो लास्ट का 2 तो सिंपल यस है, सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पूरा थियोरेटिकल है, अल्टरनेटिंग करंट भी अच्छा। सिंपल है, उतना ज्यादा लगेगा नहीं। जो भी आपको जो मेहनत करना है 8 से लेकर 6 चैप्टर में ज्यादा मेहनत करना है, ये थोड़ा टफ पड़ जाते हैं और इसके चैप्टर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ओके सर। और देखो अभी तक तो तुम लोग को कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं किया, लास्ट ईयर तो 30% उन्होंने रिड्यूस कर दिया था। तो अभी तो अपन सब पढ़ते हैं, जब वो रिड्यूस करेंगे तो देखेंगे क्या है क्या नहीं है। सेकंड बुक में जो है, हाँ सर। सेकंड बुक में फर्स्ट चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स, जो कि यस आप सर। हो सके तो 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, रे हाँ, ऑप्टिक्स एंड, आई ऑप्टिक्स के बारे में। हाँ, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो खैर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो हट गया है इसमें, आई वगैरह ये सब 10th में रहता है, तो अच्छा। आई पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ वो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह पढ़ना है। अच्छा। सेकंड हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स। यस। थर्ड वन इज द डुअल नेचर। फोर्थ है आपका एटॉम्स, जो कि आप 11th के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यस सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट को यहाँ पढ़ाया उन्होंने। यस यस। फिफ्थ है आपका न्यूक्लियाई, ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, 11th में जो पढ़ा होगा, तो इसलिए थोड़ा सिंपल है। सिक्स चैप्टर हो जाता यस है सर। आपका सेमीकंडक्टर।
तो इतने चैप्टर अपने को बेसिकली पढ़ना। लास्ट ईयर उन्होंने न्यूक्लियाई हटा दिया था, यस सर। है ना। तो जितना भी समय अपने को फिजिक्स में लगना है 60% मान के चलो कि फर्स्ट बुक में रखना है, 40% आपको सेकंड बुक में टाइम लगेगा। यस अब फर्स्ट बुक में भी ऊपर का शुरू का 1 से 6 तक है। तो आते हैं मेन सिलेबस पे, आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन एराइज होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज चार्ज? सर, जो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। हाँ सही है। होता कैसे है पॉजिटिव, किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता कैसे है? जब सर जब मान लिया जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लिया कोई ए एटम है। हाँ, और जब हाँ गेन करता है जब नेगेटिव रहता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इसको इलेक्ट्रॉन अपन देंगे यस सर। तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज पॉजिटिव चार्ज यस एंड सर। निगेटिव चार्ज। देखो उसी को अपन यस डेफिनेशन सर। में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब चार इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे? चार्ज इन रेस्ट। चार्ज इन यस रेस्ट सर। मैंने फिजिक्स के शुरू के 2 चैप्टर है, उसमें पढ़ना है जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसका एनालिसिस करना है। अब बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में है जो उसमें क्या रहेगा, चार्ज। थर्ड चैप्टर में चार्ज मोशन में पढ़ेंगे, यस सर। और इसमें अपने को पढ़ना है चार्ज रेस्ट में। वही मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फेनोमेना एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। समझना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में हो तो डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अच्छा। अब देखा होगा कि कॉम्ब, कंघे जो रहता है, कागज के पेपर के टुकड़े नीचे छीट दो और कंघी जो बाल है, बाल झाड़ के कंघी के अगर पास में ले जाएंगे तो उसके जो पेपर के जो टुकड़े रहते हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यू टू चार्जेस। यस सर। प्रैक्टिकल आप घर यस में सर। भी कर सकते हो। अब जैसे यू माइट हैव ऑब्जर्व सम ऑफ द दिस केसेस। अब किसी देखता है किसी करंट वाले चीज वायर को अगर छू दो तो झटके बहुत तेज लगते हैं। अब बहुत ज्यादा यस चार्ज सर। हो जाएगा। एक कॉम्ब वाला जो अभी एग्जांपल मैंने बताया, पेपर के टुकड़ों के पास कॉम्ब ले जाओ तो पेपर के टुकड़े क्या होते हैं, कॉम्ब पे चिपक जाएंगे, यस सर। है ना। या फुग्गे फुला के बाल में अगर तेल लगे हुए हैं तो अभी बाल में भी फुग्गे चिपक सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, यस सर। के लिए नहीं। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक चार्ज। यस सर। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, इलेक्ट्रो लेट अस सी एग्जैक्टली हैपेंस हियर। तो क्या हो रहा है उसको अपन, मैं तो समझा दिया, अब इसको अपन लैंग्वेज में मैं लिखवा देता, इसको हो सके। अब जैसे एक कोई बॉडी है जिसपे चार्ज है, प्लस चार्ज दिया हुआ है सरफेस पे, इसके सरफेस पे चार्ज है। तो अब चार्ज इन नॉट मोशन बट स्टेशनरी ऑन द सरफेस। चार्ज मोशन में नहीं है, सिर्फ ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्टेशनरी है। तो स्टडी ऑफ दिस चार्ज इज यस। कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या सिक्योर रिसोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। अच्छा। इससे और क्लियर हो रहा होगा यस सर। कि भाई इस चैप्टर में पढ़, जैसे कोई कॉपर वायर ले लिया। अब यस सर। वायर की एक तरफ निगेटिव टर्मिनल है एंड सेकंड तरफ क्या आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। यस अब सर। इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होता है। 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस एंड प्रोटॉन आर पॉजिटिव चार्जेस, यस सर। न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल। अब देखो यस सर। एक इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अटैक करेगा। तो इस यस सर। तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कॉपर वायर के अंदर। दिस यस सर। चार्जेज, अब एक क्या चार्जेज मोशन में है,
तो यस सर, एक नहीं होगा क्योंकि यहाँ चार्ज क्या है, मोशन में है। दीज आर नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके पहले वाला जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक था। जैसे इसके पहले वाला मैं फिर से बता, ए था इलेक्ट्रोस्टैट क्योंकि इसमें चार्ज क्या थे, रेस्ट में था। यस सर, और यहाँ है जो चार्ज आपका मोशन में है, तो इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोस्टैट। यस सर, तो स्टडी ऑफ दिस चार्जेस इज कॉल्ड डायनेमिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अपन फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। में पढ़ेंगे। यस सर, तो अब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। अब सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट में अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोसिटी को, मूविंग में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। बस तो ये चीज पता रहे तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको माइंड में कहीं ना कहीं क्लियर रहेगा कि भाई अपने को पढ़ना क्या है। यस सर, बाकी डिटेल में तो पढ़ेंगे, एक पार्ट में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रो यस सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो कंसेप्ट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्या होता है। जो चार्ज अभी बताया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर लूज इलेक्ट्रॉन या आइदर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यस सर, तो क्या इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन क्लोज टू द अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। एक चार्ज मैटर दूसरे चार्ज मैटर के की तरफ क्या होगा, क्लोज अट्रैक्ट होगा। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज यस वाला सर, है, ये निगेटिव वाला है, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज यस सर, अट्रैक्शन। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दिस इज फोर्स यस ऑफ सर, रिपल्सन, दूर भागेगा। द फोर्स इज ड्यू टू प्रॉपर्टी, तो दिस इज कॉल्ड चार्ज, अपन इसको बोल सकते हैं। यस सर, अब देखो, चार्ज अभी बताया था, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। चार्ज को दो तरह से क्लासिफाई करते थे, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या आ गया, बेसिकली आपका प्रोटॉन। यस सर, और निगेटिव चार्ज में क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रॉन। और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज, ये तो 11th की केमिस्ट्री में भी है, 9 10th की केमिस्ट्री में भी पढ़ के आया है। यस सर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। और हो सके तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कुछ बैठते हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। कूलम, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, सब जगह यूज होते हैं। यस सर, और चार्ज बेसिकली क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अभी बताया, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल रिपेल करते हैं करते हैं, और अपोजिट और नेक्स्ट चार्जेस अटैक करते हैं। चार्जेस लाइक मास, इट इज ए फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एंड चार्ज थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। क्या होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक नहीं पता। एक्सट्रिंसिक होता है मास डिपेंडेंट और इंट्रिंसिक होता है मास इंडिपेंडेंट। यस सर, थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में। एंड चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड चार्ज कैरिड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, है तो ऑलरेडी पता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड this and same charges like attract repel each other। यस सर, निगेटिव निगेटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहा है, सेकंड डायग्राम में पॉजिटिव तो रिपेल कर रहा है, थर्ड में निगेटिव पॉजिटिव से तो ये अट्रैक्ट कर रहा है। यस सर, और भी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। द फोर्स बिटवीन चार्ज वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। मतलब ये इसका मतलब हुआ कि फोर्स जो होता है
को इनवर्स स्क्वायर 1/r², मतलब दो चार्जेज है, यस सर। एडिटिव्स है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, आगे का इसी में पढ़ेंगे, इसको कूलम्ब लॉ से रिलेटेड है ना। यस सर। के बीच का डिस्टेंस r है और चार्ज q1 q2 है, तो चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यस सर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ऑलवेज कंजर्व का मतलब होता है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हो। यस सर। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब क्वांटाइज का मतलब जैसे Q इक्वल टू क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज NE, NE, मतलब n तो हो गया आपका नंबर ऑफ, जैसे n की वैल्यू +-1 +-2 के आगे आगे पढ़ेंगे +-3 वैल्यू हो जाएगा। और E तो क्या हो गया, यस सर। E तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो यस सर। कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कितना चार्ज एक्सेप्ट हो रहा है, इसी पे डिपेंड करता है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अपन डिस्कस करेंगे। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, मतलब एडिटिव का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। मतलब जैसे अगर कोई एटम्स है, मान लिया कि चार्ज है आपका +Q1 -Q1 -Q2 +Q3 -Q4, तो जब टोटल चार्ज अपन निकालेंगे तो सबका सम के बराबर हो जाएगा, मतलब +Q1 -Q2 +Q3 -Q4, मतलब टोटल चार्ज इज द सम ऑफ द ऑल चार्जेस। यस सर। ऐसे समझ सकते हैं, अपने पर्स में अगर पैसे रखे हुए हैं तो टोटल पैसे कितने हो गए, अपने पर्स में सभी पैसे जो रखे उसके बराबर, एक मैंने 50 रुपया 100 रुपया का भी नोट है, 500 का भी नोट है, 1-2 के क्वाइन है, सबको ऐड कर देंगे तो अपने पता चल जाएगा कि पर्स में कितने पैसे हैं। यस सर। तो वही चीज है, टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट as it does not depend upon the motion of charged body or observer। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चेंज नहीं होता, वेरिएंट आ जाता मतलब वेरिएंट मतलब वेरिएबल नेचर का, इनवेरिएंट मतलब वेरिएबल नेचर का नहीं है। तो इसका मतलब कि मोशन पे चार्ज डिपेंड नहीं करता, चार्ज का मोशन कैसा भी हो, मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो तो उस समय जो उस पर चार्ज होगा, और कोई मोशन में उस समय जो चार्ज होगा, दोनों सेम होंगे। मतलब एक चार्ज रखा हुआ और एक चार्ज दौड़ रहा है एक तरह से, तो दोनों का चार्ज सेम ही होगा। ऐसे समझो किसी आदमी का मतलब कि 50 किलो वजन है, बैठा हुआ है तो भी 50 किलो है, और दौड़ेगा तो भी 50 किलो ही रहेगा। यस सर। तो वही चीज चार्ज के केस में। अब देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ कंडक्टर, मतलब कि अगर कंडक्टर आपका स्क्वायर है तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, आपका रेक्टेंगल है तो अलग होगा, सर्कुलर है तो अलग होगा। यस सर। अब चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली कर्व सरफेस देन फ्लैट सरफेस। तो जो फ्लैट सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, तो हमेशा याद रखना कर्व सरफेस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी फ्लैट सरफेस के, और कर्व सरफेस से फ्लैट होगी, मतलब कि शार्पली कर्व पे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के कंपैरिजन में। यस सर। अब जैसे ये दो है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे एक फ्लैट वाला रख दिया है, ये आपका एक तरह से फ्लैट का हो गया और एक आपका कर्व का हो गया, है ना। ये फ्लैट का हो गया, आया अपना कर्व का हो गया, ये स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, और एक किसी भी शेप हो गया, अपने पर्ल शेप कंडक्टर। तो कहीं ना कहीं चार्ज डेंसिटी दिख भी रहा है, इसमें ज्यादा है कर्व में, इसमें ज्यादा है। ये चीज ख्याल रखना। अब देखो, अभी तक जो पढ़ा उस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर।
unlike charges attract each other. बहुत बढ़िया, सही है। ये बताओ क्या होगा इसका आंसर? B, like charges repel each other. इसका क्या होगा? Maximum C. कौन सा? C. सी सही है। चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम एट द शार्पली कर्व सरफेस देन फ्लैट सरफेस। अब देखो, अभी तक तो अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अभी अपन ने देखा था कि चार्जेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। तो दोनों का इफेक्ट भी क्या होगा कि एक दूसरे को कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और जैसे कि जिसका अब जैसे अगर ए मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में से अब जैसे मैं लिख दे, चलो ए प्लस लिखिए और ए माइनस, तो दोनों में से स्मॉल बॉडी कौन होगा? स्मॉल बॉडी? हाँ, ए प्लस और ए माइनस है, तो दोनों में से स्मॉलर कौन होगा? ए माइनस। ए माइनस कहाँ से होगा? ए प्लस होगा ना स्मॉलर, क्योंकि इस प्लस कब आता है? जब अपन इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अब माइनस कब आता है? जब अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इस पे ज्यादा हो गया ना इलेक्ट्रॉन। द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि अगर दो चार्जेस ले रहे हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, दिस इज Q1 और Q2, और ये डिस्टेंस आ रहा है, तो कह रहा है कि जो चार्ज बॉडी की जो साइज होगी वो बहुत ज्यादा छोटा होगी डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, चार्ज बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, इसलिए इसको अपन क्या, चार्ज को क्या मानते हैं? पॉइंट चार्जेस। तो याद रखना, कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज क्या होगा कि साइज ऑफ द चार्ज इज अ स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस के डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज का साइज बहुत छोटा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज बोलते हैं। चार्ज मतलब डिस्टेंस से कम होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। डिस्टेंस के, दो चार्जेस के डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज का साइज छोटा होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्जेस। याद रखना, अलग से एनसीईआरटी में पॉइंट भी दे रखा है। All the charges content of the body are assumed to be concentrated on point। वो तो मालूम है, सभी चार्जेस क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होते हैं, मैंने एक ही पॉइंट पे फोकस होते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या बताया था मैंने? एडिटिविटी अभी बताया था मैं था कि किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा सम ऑफ ऑल चार्जेस के बराबर होगा। ऐसा मतलब जितने भी चार्जेस हो सब प्लस हो जाएंगे टोटल चार्जेस निकालने के लिए। टोटल चार्जेस अभी मैंने 2-3-4 स्लाइड पहले बताया था। तो वही चीज है, सिस्टम कंटेंट 2 चार्जेस है, Q1 Q2, तो टोटल चार्जेस क्या होगा? एडिंग अलजेब्रिक Q1 Q2 चार्जेस of like numbers of their scalar like। ठीक है, वही चीज है जो मैंने जैसे यहाँ देखो nth चार्ज है तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, उसी को लैंग्वेज में लिख दिया। इसकी भी स्क्रीनशॉट। मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर इज चार्ज कैन बी आइदर नेगेटिव। तो मालूम है किसी भी बॉडी का मास हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो मास होता नहीं है। बॉडी का मास बताते क्या बताते हैं? अरे 10 किलो है, 20 किलो है, 30 किलो है, 40 किलो है, जो भी बताते हैं, ऐसा थोड़ी बताते -10।
माइनस माइनस मतलब तो अपने को दिखेगा ही नहीं, हाँ सर। हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि चार्जेस हाँ क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। में आएगा। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग एंड वो इसलिए सर ये इसकी प्रॉपर्टी में क्या ये सब प्रॉपर्टी में आएगा ना उसकी? हाँ सब प्रॉपर्टी में है। अब जैसे मैंने इसके पहले एग्जांपल बताया था कि अगर चार्ज टोटल चार्ज अपन लेंगे तो चार्ज अगर प्लस में है तो प्लस Q1 ले लेंगे, माइनस है तो माइनस Q2 ले लेंगे, प्लस है तो प्लस Q3 ले लेंगे, माइनस है तो माइनस Q4 लेंगे, मैंने साइन के साथ लेना है। तो वही चीज सेकंड पॉइंट बता रहा है जो कि अपन ऑलरेडी देख चुके है ना। तो इसके भी अब जैसे टोटल सिस्टम में 5 चार्जेज है तो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, +1 +2 +3 +4 चार्ज के साथ में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वही चीज फिर से मैं बता रहा हूँ जो मैंने उधर बताया था डिटेल में, Q = AD बताया था ना। यस सर। हाँ तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q = NE, इसको डेफिनेशन में क्या करेंगे, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज नोटेड बाय, क्योंकि n की जो वैल्यू होती है, यहाँ जो n है, n की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, क्योंककि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3, ऐसा थोड़ी बोलते हैं आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, पूरा इंटीग्रल वैल्यू ही होगा। और n क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा, यहाँ मैंने पिछले बताया था कि n बराबर +-1 +-2 +-3, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव होगा और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो निगेटिव हो जाएगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी। तो बाय कन्वेंशन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को अपन क्या नेगेटिव लेते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E एंड डॉट ऑन प्रोटॉन का +E होता है, ये याद रखना है। अभी पीछे पहले मैंने बताया था कि चार्ज क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होता है का, वही चीज है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। There are large number of situations in physics where certain physical quantities are, हर जगह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर जो होता है +2 +3, मान लिया कि 2, अब जैसे Q = NE है तो मान लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 2 हो गया, और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ये कितना हो जाएगा 3.2 × -19 कूलम, मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मतलब 3.2 × 10⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। हाँ तो कैसे भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अगर मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 4 × 1.6 × 10⁻⁻9, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 × 10⁻⁹, इससे आप चार्ज इजीली निकाल सकते हैं। तो द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके थ्रू सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दिया था फ्राइडे ने ही सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दिया था। और चार्ज की यूनिट क्या होती है आपकी, कूलम, याद रखना।
से रिप्रेजेंट करते हैं सी से। कूलम इज द एसआई यूनिट। अब क्या है, अब कूलम इज डिफाइंड एज द यूनिट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में कूलम को डिफाइन करेंगे। मतलब इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन 1 कूलम बराबर क्या होगा, चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर बराबर यानी किसी भी से वायर से जो 1 एम्पियर का जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड 1 कूलम। दिस 1.602 into 10 minus 19 कूलम फ्लो हो रहा है। यस सर एंड इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, सब जगह यही यूज होता है। यही हो गया। अभी फॉर्मूला लिखा ना Q इक्वल टू N E, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। तो Q अपॉन E चार्ज कितना लिया अपन ने 1 कूलम और E की वैल्यू मालूम है, इसे डिवाइड किया तो अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 6 into 10 to the power 18 आ गया। इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। तो 1 कूलम मतलब 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब 1 कूलम का मतलब 6 into 10 to the minus 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे याद भी रखना, और कैसे निकला वो मैंने बता भी दिया। तो उसी प्रकार आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करेंगे तो अपन उसको माइक्रो कूलम भी बोलते हैं, मिली कूलम भी बोलते हैं। तो 1 माइक्रो कूलम का मतलब 10 to the power -6 कूलम और 1 मिली कूलम का मतलब 10 to the power -3 कूलम। तो माइक्रो को अगर कूलम में करना होगा तो 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई, और मिली को अगर कूलम में बदलना होगा तो 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत यूज होंगे। अधिकतर स्टूडेंट यूनिट चेंज करने में प्रॉब्लम करते हैं। माइक्रो का मतलब 10 to the power -6 और मिली का मतलब 10 to the power -3 कूलम।